हस्बैंड की फरमाइश पे बनाया उनका स्पेशल खाना, जो कि मैं अभी वेट लॉस चैलेंज एक्सेप्ट की हूँ उसके बाद भी। सो हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और व्लॉग में, वेट लॉस व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। आप सभी को मेरे व्लॉग में वेट लॉस से रिलेटेड बातें सुनने को मिलेगी, साथ के साथ बहुत सारी रेसिपीज देखने को भी मिलेगी। क्योंकि देखिए, हम लोग हाउस वाइफ है, हम लोग अपने लिए किसी का मन नहीं मार सकते हैं। जो घर में बना रहे हैं वो भले ही हम लोग ना खाएं, लेकिन सभी को बनाकर देना ही पड़ता है। इसीलिए ना हाउस वाइफ के लिए ना वेट लॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो तरीके का खाना बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। जिसको पूरे घर का काम करना रहता है ना, उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। खैर कोई नहीं, चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हर रोज़ की तरह मैं गुनगुना पानी ले ली थी, उसके बाद फिर मैं चाय ले ली थी, और उसके बाद यही रहता है मेरा एक्सरसाइज एक तरीके से, समझ लीजिए। तो क्योंकि सुबह में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, बच्चों को भेजो, हस्बैंड को भेजो, घर का काम हो जाता है ढेर सारा, सब कुछ करने वाली मैं अकेले ही रहती हूँ। तो इसीलिए ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। जो थोड़ा बहुत मुझे किचन में मिलता है, जैसे कि फेस एक्सरसाइज वगैरह, वो मैं चाय बनाते हुए ही कर लेती हूँ। कभी आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। मैंने पुराने बहुत सारे वीडियोस में शेयर कर भी रखा है कि मैं कैसे करती हूँ। मैं किचन में जितनी देर खड़ा रहने वाला काम रहता है ना, तो मैं उसी बीच ना एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मेरा पूरा घर का काम हो गया था, पूजा पाठ भी हो गया था। अब थी बारी नाश्ता बनाने की। तो मैं बच्चों के लिए तो बना दी थी पत्ता गोभी आलू की भुजिया और पराठे बनाकर आज दी थी, लेकिन यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ बेसन का चीला। तो बेसन का चीला बनाने के लिए सिंपल हम लोग जो डालते हैं, बेसन ले ली थी, नमक ले ली थी, उसमें मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दी थी, काली मिर्च का पाउडर डाल दी थी। उसके बाद फिर घर में पड़ा हुआ था शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, उन सभी को डाल दी थी। गाजर वगैरह भी था, लेकिन मैं नहीं डाली, क्योंकि नहाने के बाद ना, सच पूछिए तो मुझे ना भूख सी लग जाती है। उस भूख को कंट्रोल करने में ना, मतलब कंट्रोल करने के लिए ही मैं खा लेती हूँ। सबसे पहले आपको बताना भूल गई, मैं किशमिश खाती हूँ, और साथ के साथ मैं खजूर भी खा लेती हूँ। किशमिश मैं हमेशा प्रसाद के रूप में चढ़ाती हूँ। पहले मैं मुकुंद दाना चढ़ाती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसे प्रसाद है, खाना तो होगा ही, और मैं ही पूजा करके अकेले रह जाती हूँ, कोई तो खाता नहीं है। तो इसीलिए तभी से मैंने तय किया कि नहीं, मुझे ना किशमिश ही चढ़ाना है। तो मेरे हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैं किशमिश चढ़ा लेती हूँ। वो खा ली थी, और उसके बाद फिर तो यहाँ पर मैं अपना चीला रेडी कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ना फ्रेंड ये भी बोलते हैं कि चीला ना पलटने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जी, मुझे भी होती थी, लेकिन जब से मैं चीले को ना ढक ढक कर बना रही हूँ, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही वो पक जाता है ना, तो अच्छे से बन जाता है। तो सुबह के लिए ना नाश्ता में मैं रोटी की जगह ना ये सारी चीज़ें ही खाती हूँ। वैसे तो फ्रूट खाना सबसे हेल्दी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड ना फ्रूट लेके ही नहीं आ रहे हैं। पता नहीं उन्हें याद नहीं रह रहा है या क्या हो रहा है, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं 2 दिनों से बोल रही हूँ कि मेरे पास मतलब पपीता ला दीजिएगा, लेकिन ला ही नहीं रहे हैं। खैर, जब उनको याद रहेगा ना, तो ज़रूर लाएंगे। उनको पक्का याद ही नहीं रह रही होगी, इसीलिए ला रहे। तो आ जाइए आप लोग भी, जिन्हें खाना है यहाँ पर बेसन का हेल्दी सा चीला, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत लाभकारी है। आप इसे लंच में, डिनर में, सब ब्रेकफास्ट में, जब आपका मन करे ना, तब आप खा सकते हैं। तो चलिए, नाश्ता मैं हमेशा यहाँ पर इसीलिए करती हूँ ना, कि मुझे थोड़ी सी धूप भी मिल जाती है। धूप लेना तो जान ही रहे कितना ज़रूरी है, और यहाँ पर थोड़ा धूप मिल जाता है। धूप लेते लेते मैं नाश्ता कर ली थी। उसके बाद फिर दोपहर की खाने की तैयारी चलती है। भाई, मेरा व्लॉग बेसिकली इसी तरीके का होता है, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं, घर में रह के सारा दिन काम 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 काम, खाना बनाओ, खिलाओ, बर्तन धो, ये सारी चीज़ें ही रहती है। तो आज हस्बैंड जी ना डिमांड करके गए थे कि उनके लिए मिक्स वेज बनाने के लिए, कल ही मैं आप सभी को बताई भी थी कि वो कह के गए हैं कि मिक्स वेज बनाना। तो इसके लिए मैंने ना सारे सब्जियों को कट कर लिया, जिसमें कि गोभी है, आलू है, मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, और पनीर है। तो आलू तो मैं बाद में कट करूंगी, क्योंकि अब नई आलू में ना मिट्टी आ रही है, तो इसीलिए ना उसे अलग से कट करके रख दूंगी। और साथ ही मटर भी मैं छील ली थी। तो देखिए, थोड़ा सा कुछ अच्छे से सब्जी बनाने में ना डियर क्या होता है ना, कि ऑयल का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे तो आप सारी सब्जी
सब्जियों को एक ही बार फ्राई करके या फिर बॉईल करके थोड़े से तेल में आप बना सकते हो, लेकिन सबका जो होता है ना फ्लेवर अलग अलग सा होता है। तो इसीलिए ना मैं सभी सब्जियों को ना एक एक करके सबको फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीन्स जितने भी थे सभी को थोड़ा सा हल्दी डाल करके अच्छे से एकदम क्रिस्पी मैं यहाँ पर तल ली हूँ। इसे तलने के बाद फिर एक एक करके सारी सब्जियों को तलूँगी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आलू और गाजर को दोनों को ना साथ में ही तल ली, क्योंकि ये सब थोड़ा सा लेट होता है तलने में और मतलब सेम टाइम लगता है, तो इसीलिए उसे भी तल ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर गोभी मैं तल ली। पहले मैं सोची ना कि शिमला मिर्च को नहीं तलूँगी, पक जाएगा वैसे ही, लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं पकेगा नहीं पकेगा, डांट सुनने से अच्छा है कि उसे भी फ्राई कर दो। तो खाना बनाने में लेट हो रहा था तो मैं फिर दूसरे साइड में ना कढ़ाई चढ़ा दी, बोली कि इधर तब तक मैं मसाले को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर से मैं डाल दी थी सरसों का तेल, ज़ीरा, सूखी मिर्ची और तेज पत्ता। उसके बाद फिर डाल दी हूँ प्याज। और इस तरीके से आप लोग ना एक बार बना कर देखना, सच पूछिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। देखना एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, और जो लोग बनाकर खाएंगे तो मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपने अगर मेरे तरीके से बनाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी थी। फिर बेसिक मसाले जैसे कि ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर डाल करके उसे भून ली। उसके बाद फिर जितना भी ना मेरा फ्राई सब्जी था उसे भी डाल करके अब बस धीमी धीमी थोड़ा सा एकदम मतलब 2 से 4 बूंद पानी डाल करके उसे अब धीरे धीरे भुनने देंगे, पकने देंगे। उसी में भाप में वो पक जाएगा। ऊपर से मैं डाल दी थी कसूरी मेथी पत्ता। और अब इधर मैं ना पनीर को फ्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे ना मिक्स सब्जी नहीं खाते हैं, सब्जियों के नाम से तो एकदम भागते हैं, एकदम खाना ही पसंद नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं पनीर मसाला यहाँ पर बना दे रही थी। क्या करती, थोड़ा सा पनीर मैं मिक्स सब्जी में भी डाल दूंगी, थोड़ा सा इन लोगों के लिए पनीर मसाला भी डाल दूंगी। पहली बार ना मैं मतलब पनीर को ना फ्राई करके बना रही थी तो बिल्कुल उन लोगों को पसंद नहीं आया था। अब मैं कभी भी नहीं फ्राई करूंगी। मैं सोची ना ये सारी सब्जियों को फ्राई कर ले रही हूँ, और मिक्स वेज में थोड़ा सा पनीर फ्राई करके डालने से अच्छा भी होता है, लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं आया है। इन लोगों को ना कच्चा पनीर खाने का आदत सा हो गया है, तो ये लोग बोलने लगे नहीं वैसे ही बनाना, वैसे ही अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट बार से वैसे ही करेंगे। तो अभी मेरा ना सब्जी अच्छे से बनकर हो गया था तैयार। मैं इसमें ना एकदम फ्रेश गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला होता है, उसे मैं थोड़ा सा तवे में भून करके और फिर पीस ली थी उसे, और उसे ही डाल दी हूँ। मेरा सब्जी बनकर हो गया है तैयार, एकदम टेस्टी सा। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? अरे गाल तेरा फुला हुआ एक साइड में क्या है? जी बहुत दर्द कर रहा, लग रहा ना अक्ल वाला दांत निकल रहा है। हाँ तुमको तो जरूरत है अकल का, समझे ना? जिसको अकल नहीं आता ना उसी को अकल वाला दांत निकलता है। पहली बात मेरे पास अकल है, अब हमको अकल का जरूरत नहीं। शकल दिया भगवान, अकल तो देना भूल गया, इसलिए फिर से दांत निकल रहा अकल अकल वाला। आने के बाद भी ऐसे पति से पाला पड़ा है, तो ऐसा अकल नहीं रहे। तो अकल तो यहाँ आता रे। तो चलिए हंसी मजाक तो चलते ही रहता है। अब यहाँ पर डाल लेते हैं पनीर। तो मेरा पनीर भी बन करके हो गया था तैयार। बच्चों का स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था, और मैं ना अक्सर गर्मी के टाइम में भी ना गर्मा गर्म ही खिलाने की कोशिश करती हूँ। और अभी तो ठंड है, तो अभी तो ठंड के समय में ना गर्मा गर्म खाना हो जाए तो और क्या चाहिए। तो भाई देखिए मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं सब हर समय अलग अलग खाना बना सकूं, तो इसीलिए ना जो मेरे घर में दोपहर में बनता है, हमेशा से मेरी आदत है जो भी बनता है वो सभी के लिए बनता है और मैं वही खाती हूँ। बस स्लो ईटिंग करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ, उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हस्बैंड जी आ गए थे, तो उन्हें मैं चाय गर्म करके दे दी, क्योंकि वो चाय लवर है, चाय के बगैर नहीं होता है। 2 बजे 2:30 बजे उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें चाय चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी तल ली, क्योंकि उन्हें ऐसे तो हमेशा ना मेरे हस्बैंड पूड़ी तल देते हैं। 1-2 सालों से ऐसा चल रहा कि जब भी मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ ना तो वो तल देते हैं, लेकिन आज ना उन्हें ऑफिस जाने में लेट हो रहा था। एक्चुअली लेट से ही आए, 5-10 मिनट का टाइम लेके ही आए थे, और बोलने लगे कि मुझे अभी तुरंत ही जाना है। तो खाना तैयार ही था, मैं बोली ठीक है आपके लिए मैं खाना लगा देती हूँ गर्मा गर्म, आप खा लीजिए, तब तक मैं अकेले ही तलती हूँ। तो बहुत दिनों बाद मैं पूड़ियाँ अकेले मतलब बना भी रही थी, तल भी रही थी। तो मुझे एक ख्याल आ रहा था, क्योंकि ना मुझे ना फेसबुक पर कुछ कमेंट्स आते हैं कि इसका पति तो इसका इतना साथ देता है कि पूड़ी वगैरह सब तल देता है, तो लो भैया खुश हो जाओ, देख लो आज मैं अकेले ही बना रही हूँ। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है।
जिनको जो सोचना है सोचने देते हैं भाई। अपनी वाइफ का हेल्प कर रहे हैं और वाइफ का हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है। वाइफ का काम माँ बहन सभी की हेल्प करनी ही चाहिए लड़कों को। और सबसे पहले तो अपने लिए उन लोगों को आना ही चाहिए, मेरी ऐसा सोच है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं आता था खाना पीना बनाने, तो वो एक बार बहुत गंदे तरीके से फंसे थे। तब से लगता है कि नहीं, खाना पीना बनाना लड़कों को भी आना चाहिए। तो चलिए, ये रहा मेरा थाली। सबसे ज़्यादा मैं खीरा ले ली हूँ, थोड़ी सी सब्जी क्योंकि ऑयली सब्जी थी। और यहाँ पर मैं 3 पूड़ियाँ ले ली हूँ। देखते हैं कितना खा पाते हैं। तो मैं तीनों खा गई थी क्योंकि भूख भी लगी हुई थी, तो खा ली थी मैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सब फ्रेंड देख सकते हैं कि टाइम हो चुका है, दोपहर के बज गए हैं 3:30 और मेरी बेटी लगा रही है झाड़ू। मतलब एक ठो यहाँ और एक जाएगी वहाँ। कब जो झाड़ू लगाना सीखी, एक जरा मेरी बेटी को काम करने का मन नहीं रहता है, एक जरा नहीं। मतलब कभी भी बोलो ना, इससे ज़्यादा मेरा बेटा करने जानता है। कभी नहीं कर दे लीजिए लगवाइए, एकदम नहीं करना चाहती है, कुछ भी नहीं। तो अभी मैं कर रही हूँ वॉक। खाना पीना हमारा हो गया। ऐसे तो मैं ही झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज मैं इसे बोली कि थोड़ा सा सीखेगी, है ना। देखो कहाँ मिस्टी, ये बेटा ये सब डस्ट है, ये सब झाड़ू लगा, किचन में भी लगा, अच्छा से लगा। फिर से मुझे लगता है झाड़ू लगाना, वैसे साफ है, कुछ है नहीं, लेकिन हमारी आदत होती है ना शाम में झाड़ू लगाने की, तो बस वही फॉर्मेलिटी को अपना रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं वॉक कर रही हूँ। एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए ना वॉक कर रही हूँ। देखते हैं कितने देर तक वॉक करते हैं। 15 मिनट तो कम से कम करने की कोशिश करेंगे, तभी जा करके कुछ होगा। तो चलिए, आप लोग भी ऐसे ही वॉक कीजिएगा। उसके बाद फिर बनाएंगे ग्रीन टी और ग्रीन टी पियेंगे। चलिए मिलते हैं। तो इन लोगों का फिर से डिमांड था पूड़ी खाने का, क्योंकि हड़बड़ में ये भी कैंप चला गया था और हस्बैंड जी भी नहीं खाए थे, क्योंकि आज उन्हें ड्यूटी जल्दी जाना था। तो इन लोगों के लिए ये बन गया है। मैं मेरे लिए ओट्स मंगा रही थी, तो ओट्स मिला नहीं, सूप मिल गया, तो ये लेकर के आया। कौन सा सूप है बेटा? टमाटो सूप। जो घर में बनता है ना सूप, वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अब पीते हैं इसी को क्योंकि दिन में हैवी सा खाई थी ना, पूरी खा ली थी, इसीलिए अभी खाई ली थी। तो चलिए, इसी के साथ आज का हमारा ये जो ब्लॉग है डे 2 का खत्म होता है। और ये रहा मेरा टमाटो सूप, इसी को पियेंगे। और ये रहा मेरा डिनर। और इन लोगों के लिए सब पूड़ी बना दी हूँ, और मिक्स वेज पनीर था ही, तो वही लोग खा लेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए ही तक बाय बाय। अच्छा लग रहा है रे।